दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं अक्षरम वेडिंग प्लानर की रेणुका राणा जी, जिनका ऑफिस लखनऊ में है, गोवा में है और गुड़गांव में है और ये वेडिंग प्लानिंग के क्षेत्र में काम करती हैं। खासियत ये भी है कि रेणुका जी ने जो अपनी कैरियर था वो बीकॉम से शुरू किया और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग NID से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट किया। बीकॉम से कैसे वो डिज़ाइनिंग की तरफ गई और जो वेडिंग प्लानिंग है वो क्या होती है, हम लोगों को क्यों वेडिंग प्लानर के पास जाना चाहिए और क्या उसका आगे फ्यूचर है, क्या उसका बिजनेस प्लान आगे है, इस पे हम बात करेंगे रेणुका के साथ। रेणुका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सबसे पहले लोग यही जानना चाहते हैं कि बीकॉम करते करते आप NID की तरफ कैसे चली गई? जी, दरअसल एक्चुअली डिज़ाइनिंग तो हमेशा से ही हमें करना था और क्योंकि मैं यूपी और लखनऊ से बिलोंग करती हूँ तो इनिशियल डेज़ में मतलब जब मैंने शुरू किया था इट वाज लाइक 2013 की से मैं 2012 पास आउट हूँ। तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि डिज़ाइनिंग जैसी एक फील्ड में हमें जाना है और जिसकी स्टडीज़ बाहर होगी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। निफ्ट वगैरह में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे निफ्ट मुंबई मिला था उस टाइम, 2013 की बात है। तो मेरे पापा ने कहा नहीं बेटा, मुंबई बहुत दूर है, तुम निफ्ट दिल्ली का जब कर लोगी तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेहनत करी, मैंने पापा को बताया कि ठीक है मैं निफ्ट नहीं, मैं फिर सीधे अब NID क्रैक करूंगी। तो 2014 में ऑलमोस्ट मैंने अपना फिर NID क्रैक किया और NID गांधीनगर मुझे मिला। तो पापा लाइक भैया तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं अब तुम्हें भेजने के लिए एकदम तैयार हूँ। NID क्रैक कर लिया। हाँ, क्योंकि NID का उन्हें पता चला कि निफ्ट से भी ज़्यादा अच्छा है और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स लेते हैं वो पर ईयर। तो फिर ये था नहीं बेटा, अगर तुमने ये कर लिया है तो इसका मतलब यू हैव सम पोटेंशियल। में मैंने डिज़ाइनिंग सीखी है और वहाँ से फिर मुझे लगा कि कुछ और डाइवर्सिफाई करते हैं। तो एक वेडिंग डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं एक ही रूफ़ के अंदर। बीट अगर मुझे ब्राइड की ज्वेलरी डिज़ाइन करनी है तो मुझे वो करने को मिल रहा है, फुटवेयर डिज़ाइन करनी है ब्राइड की तो मुझे वो भी करने को मिल रहा है। गेस्ट के लिए आपके कुछ कस्टमाइज हैम्पर क्रिएट करना है या गिफ्ट क्रिएट करना है तो मुझे वो भी मौका मिल रहा है। मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो बैंगलोर में थी। बैंगलोर से एक तारिणी वेडिंग एंड इवेंट्स के मिस्टर अभिलाष जी हैं, सॉरी, उनका पोस्ट था कि हम वेडिंग डिज़ाइनर के लिए ढूंढ रहे हैं, हमें ज़रूरत है। तो वो देखते ही मुझे लगा कि ये चीज़ है जो शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर वहाँ से शुरू हुआ और वेडिंग डिज़ाइनर बैंगलोर में थी, मैं बैंगलोर शुरू कर दी थी 2016 एंड में। फिर मैंने अपना वेडिंग प्लानिंग का वर्क शुरू करा था। फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स हम लोग ने साउथ से ही शुरू कर दी थी। अच्छा। सो साउथ में गोवा है, पौंडीचेरी है, महाबलीपुरम है, आपका कूर्ग वगैरह है, केरला है, ये सारे डेस्टिनेशंस हमने बैंगलोर से कवर करे थे एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो वहाँ के हॉटस्पॉट्स हैं। तो 5 साल मैं बैंगलोर में थी, वहाँ से एज अ सीनियर डिज़ाइनर एंड देन अपना भी हमने वर्क शुरू कर दिया। वहाँ से हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया था। कंपनी का नाम और उसका कारण, उसका जो वो है वो भी बताइए क्या है? मेरी कंपनी का नाम है अक्षरम वेडिंग एंड इवेंट और अक्षरम काफ़ी यूनिक नेम है। दो उसके लिए मुझे आश्रम और अक्षरा और पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए बहुत क्लोज है, मेरे लिए बहुत यूनिक है क्योंकि एक मेरे डैड का नाम है जो कि अक्षरम के पहला 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, अजय कुमार। देन शशि, S से शशि है, मेरी मम्मा का नाम है। और H से फिर आता है मेरे भाई का नाम है हिमांशु। R से मेरा नाम है रेणुका। एंड A जो है वो एंड है, उसके बाद मनीषा मेरी सिस्टर का नाम है। सो ये अक्षरम का पूरा नाम है। अच्छा, समझाइए वेडिंग प्लानिंग है क्या? सो वेडिंग प्लानिंग का हम शुरुआत करते हैं जो जिस दिन किसी ने ठान लिया कि उन्हें वेडिंग करनी है
और एक बार उनकी हॉरोस्कोप से है या फिर पत्रिका मिलन वगैरह है, वो चीज़ें सॉर्टेड हो गई। नेक्स्ट स्टेप आता है वेडिंग प्लानिंग, जिसमें हम लोग आपकी A to Z सारी जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है एक सक्सेसफुल वेडिंग करने में, जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब एक वेडिंग प्लानर करता है, ताकि आपकी एक हासिल फ्री जो वेडिंग है वो हो सके। फोटोग्राफर ढूंढने में मुश्किल होती है, मेकअप आर्टिस्ट है मुश्किल होती है ढूंढने में, तो कुछ ब्राइड्स हैं, कुछ एलर्जीज होती हैं उन्हें मेकअप से, कौन सा मेकअप करवाना चाहिए नहीं पता रहता है। फोटोग्राफी में इतनी सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, कैंडिड शूट्स है, आप कोई भी पहले के ट्रेडिशनल वे में खाने की प्लेट्स की फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करता है। रेदर देन आज का जो टाइम है उसमें लोग इंटीमेट तरीके से अपनी स्टोरी शो करना चाहते हैं वेडिंग्स में। तो एक आपको जब एक पर्सनलाइज्ड अफेयर चाहिए होता है, आपको लगे कि ये शादी लिटरली मेरी बारी है, मेरे बारे में है, मेरी शादी है, मुझे पता है इसमें जो गेस्ट आ रहे हैं वो सब कौन है। बट वहीं जब हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं या वेडिंग प्लानिंग की बात करते हैं, जहां हम सजेस्ट करते हैं लोगों को 200, 250, मैक्सिमम 300 लोगों की शादी आप करवाइए। किसी की बड़ी फैमिली है तो 250-300 लोग की करवाइए, जिसमें ब्राइड और ग्रूम को पता तो हो कि कौन है। और मज़ा उसी में आता है जब आपको पता तो हो कि कौन आया है, आप उनसे मिल रहे हैं। तो हम अपने क्लाइंट को ये फर्स्ट एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीज़ें समझाते हैं कि कैसे आप अपनी गेस्ट लिस्ट कम करिए, क्यों आप अपनी गेस्ट लिस्ट कम करिए, आपका पैसा किस जगह पे कितना इन्वेस्ट होगा। गेस्ट हमें मान लीजिए एक बजट दे देते हैं, हम पूछ लेते हैं उनसे कि आपका बजट कितना है, या तो हम चीज़ें उस चीज़ में कस्टमाइज़ कर लें उतने ही बजट में, नहीं है तो हम आपको एक कस्टमाइज पैकेज देते हैं जिसमें एक सक्सेसफुल वेडिंग कराने की सारी सर्विसेज इंक्लूडेड होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हसल फ्री रहेंगे, आपको ऑप्शन सामने मिल रहे हैं, बस आपको टिक 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 करते जाना है। और आप बस शादी के एक दिन शादी से पहले आप वेन्यू देखने आप हमारे साथ चलिए, और उसके बाद सीधे आपको शादी पे आना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने शॉपिंग करनी है, आप शॉपिंग पे रहिए, बिजी रहिए, नहीं आपको वो भी करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो आपको शादी के पूरी शॉपिंग के थ्रू भी पूरा गाइड करवाएंगे कि ये ब्रांड्स हैं, आप इनमें चलिए हमारे साथ, इसमें शॉपिंग करिए, बेटर रेट्स भी मिल जाते हैं। आमतौर पे जब सामान्य लोग ये समझते हैं कि वेडिंग प्लानर का मतलब है कि डेकोरेटर हो गया या कैटरर है, यही तक है, तो यानी इससे बहुत अलग है वेडिंग प्लानर। बिल्कुल, वेडिंग प्लानिंग एक ऊपर पार्ट है और उसके नीचे डेकोरेटर, उसके नीचे फ्लोरिस्ट, उसके नीचे मतलब इन सारे लोगों को हम मैनेज करते हैं। आपने हमें एक बार लिस्ट दे दी है और बस आपका जिम्मेदारी खत्म। वो सो हम यही कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारियों को हम जिम्मेदारियां समझ करके एक अच्छे तरीके से निभाते हैं हम। लेकिन आपको जब आप मिलने जाते होंगे क्लाइंट से, आपको देखता है, आपकी एज को देखता है, ऐसे सवाल करता है क्या कि कैसे कर लोगी? मैं देखिए ऐसे मेरे साथ कई वाक़ये रहे हैं जिसमें लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपकी खुद की तो शादी हुई नहीं है और आप दूसरों की शादी कैसे करवाएंगी। तो शादी मैं लोगों की इतनी करवा ही रही हूँ कि मैं खुश हूँ कि मैं दूसरों की शादियाँ देख के खुश हूँ। मुझे लगता है अभी मेरी शादी अभी बहुत टाइम है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कभी कल को कोई डिवोर्स के लिए जाता है किसी लॉयर के पास, वकील के पास जाता है, तो पहले इनसे ये कहेंगे क्या कि आपकी खुद का डिवोर्स नहीं हुआ है, आप हमारा डिवोर्स कैसे करवाएंगे। ये मतलब बहुत इलॉजिकल चीज़ है। आप एक्सपीरियंस देखिए, आप काम देखिए, हमारे पोर्टफोलियोज देखिए, 100+ वेडिंग्स हम कर चुके हैं और पैन इंडिया हमने वेडिंग करी हुई है। और आप बस जगह बताइए, नाम बताइए, हम सब करवा देते हैं। आगरा, ओरछा मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि ओरछा इज़ लाइक अ मिनी जयपुर। किसी का ज़रूरी नहीं है हर किसी का बजट जयपुर वाला पैलेस वेडिंग अफोर्ड कर सके, बट एक ओरछा एक ऐसी जगह है, एक अभी भी ये थोड़ा हिडन जगह है। लोगों को शायद बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, खजुराहो तक पता रहता है, बट ओरछा का इतना कि यहाँ पे वेडिंग्स भी हो रही हैं लोगों को नहीं पता है। बट मैं आपको बता दूँ, आप अगर 250 से 300 लोग की वेडिंग प्लान कर रहे हैं 3 days and 2 nights की, तो आप ओरछा में एक पैलेस में रुक सकते हैं
रिवर साइड पैलेस पे, और जिसकी वेडिंग कॉस्टिंग आपकी विद इन 30 lakhs में कंप्लीट हो जाती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, स्टे, खाना, रहना, आपका डेकोरेशन, मेकअप, फोटोग्राफी, वेडिंग प्लानर फीस, एवरीथिंग इंक्लूडिंग, और लग्जरी स्टे लाइक अ पैलेस, प्रॉपर हेरिटेज पैलेसेस है वहाँ पे, और आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं डेस्टिनेशन। मैं बोलूँगी इवन वृंदावन में हम लोग, इस्कॉन टेम्पल में हम लोग वेडिंग्स प्लान कर चुके हैं। सो एक वो जगह है, वाराणसी अगेन, तो ये कुछ जगह है। बाकी अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम दिल्ली से बात करें कि नियर अबाउट 500 किलोमीटर के बीच में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, पहले हिल स्टेशन पे जाके लोग शादियां नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लगता था इतना ऊपर चढ़ के कौन जाएगा शादी करेगा। बट विथ टेम्परेचर राइज और ये सब, क्योंकि अब नवंबर दिसंबर तक में भी इतनी ठंडक नहीं होती है, तो माउंटेन वेडिंग्स बहुत ट्रेंड में है। अच्छा, माउंटेन वेडिंग्स की अगर हम बात करें, मसूरी, अभी हमने रिसेंटली मसूरी में अभी हम वेडिंग करके आए हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग। मसूरी है आपका, नैनीताल है, जिम कॉर्बेट है, ये सब एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन एंड अराउंड दिल्ली के लोग, और विद इन 500 किलोमीटर में अगर आप देखें तो ये एक हॉट प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये बिजनेस जो वेडिंग प्लानिंग का है कैसे आगे बढ़ रहा है, और सरकार को इससे कितनी रेवेन्यू आने वाले दिनों में मिलने वाली है? अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो सरकार ने इसी साल स्टार्टिंग अभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है कि कैसे वेडिंग इंडस्ट्री टूरिज़्म डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रही है। प्लस जब हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात करते हैं तो हम लोकल आर्टिशियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली, मैं खुद भी ये चीज़ कोशिश करती हूँ कि जब मैं अपना डेकोरेशन कर रही हूँ तो मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल रख सकूँ। तो हमारी एक वेडिंग थी रमाडा में, लखनऊ में। हमने क्या किया था, हमें उस टाइम बैंक्वेट में थी और मुझे नेचुरल फील देनी थी, तो रेदर देन बाहर का आर्टिफिशियल लीफ और फ्लावर्स लेने की जगह में मैंने लोकल नर्सरी से कांटेक्ट किया था। मैंने उनसे 100+ प्लांट्स लिए थे ऑन रेंट। वो मैंने 2 दिन यूज़ करे हैं एंड देन मैंने उन्हें वापस कर दिए। तो ये एक इको फ्रेंडली तरीका था, और कैसे लोकल लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये डेस्टिनेशन वेडिंग से काफ़ी ज़्यादा लोग कर पा रहे हैं। अच्छा, तो और रेवेन्यू की जहाँ तक बात रही है, अभी मैं अगर राजस्थान की बात करूँ, पिछले साल ही 2000+ करोड़ की रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिली है। तो वो कंसिडर करते हुए ही अब इवन यूपी में भी यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को एज अ कंसिडर किया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भी प्रमोट करना चाहिए। लास्ट सवाल है कि अगर आपको अपनी जब मैरिज करनी होगी जी, तो वेडिंग प्लानर ही करेगा या आप ही प्लान करेंगे? मैं खुद ही वेडिंग प्लानर हूँ और आई थिंक मुझे बल्कि ये लगता है कि मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से प्लान करने वाली हूँ। इतनी वेडिंग्स देखने के बाद, करने के बाद, जो मेरे ड्रीम्स थे ना कि मुझे ऐसा करना है, मैं लोगों की शादियों में कर देती हूँ। पूरे कर चुके हो। मैं उनकी शादियों में कर देती हूँ, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन करेगा, बट मोस्टली शायद मैं ही होंगी जो चीज़ें प्लान आउट करूँगी। तो और कुछ आप कहना चाहती हैं दर्शकों से वेडिंग प्लानिंग के विषय में, या जो कुछ नया ट्रेंड हो रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोगों का मिथ है वेडिंग प्लानर को लेकर कि वेडिंग प्लानर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और डेकोरेटर्स ही वेडिंग प्लानर बन रहे हैं, ये नहीं है एक्चुअली। वेडिंग प्लानिंग या आप किसी से भी कोई भी सर्विसेज जो आपकी हसल फ्री एक आपको मोमेंट्स दे सकता है लाइफ के, कि आप लिटरली बस एक वेकेशन फील लीजिए, आइए, चिल करिए, रिलैक्स करिए, और बाकी सारी आपकी जिम्मेदारियां हमारी, आई थिंक वो भी एक सर्विस फीस डिज़र्व करते हैं। सो हम सिर्फ एक सर्विस फीस ही चार्ज करते हैं। आपकी जो भी वेडिंग हो रही है उसका जितना भी एक्सपेंस है उसका 8% या 10% हम एज अ फीस चार्ज करते हैं। बीच में बाकी इसका कोई कमीशन भी नहीं हम चार्ज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एक रिश्ता बना रहे। इसलिए जितने भी हम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं हम उनका फेस टू फेस अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करवा देते हैं,
कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हैं कि आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि आपको अपनी शादी में फोटोग्राफर से क्या चाहिए, आप खुद बात करिए, समझिए, हम उसमें रहेंगे। लेकिन आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हैं तब तक हम उसको हाँ भी नहीं करते हैं। प्रोफेशनल जो वेडिंग प्लानर्स हैं वो सिर्फ फीस एक चार्ज करते हैं और उसके अलावा वो कुछ ना ही कमीशन चार्ज करते हैं और ना ही बहुत एग्जिजरेटेड अमाउंट भी नहीं लेते हैं। और अगर आपको एक खूबसूरत शादी का पूरे माहौल का एंजॉय करना है तो एक प्लानर को ज़रूरत होगी ताकि उसके ऊपर आप अपनी जिम्मेदारियां डाल सकें। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया रेणुका जी आपका। थैंक यू शैलेंद्र जी। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।